Good morning, students. Today we have to discuss about लेंस मेकर्स फार्मूला। इस वीडियो में हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में इस फार्मूला को लॉन्ग क्वेश्चन को प्रूफ किया गया था और फिर इसका क्या यूज होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें लेंस मेकर्स फार्मूला में क्या क्या पॉइंट आता है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, उसकी हम बात करते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला का ये लेंस मेकर्स फार्मूला ये हो गया 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस और ये μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 यह लेंस के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 यानी लेंस का फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। लेंस मेकर्स फार्मूला अगर इसमें देखें, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, लेंस को यदि हवा में रख दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा 1/fe, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1। तो ये लेंस है, एयर में रखा गया है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, यानी ये जो लेंस है किस चीज़ का बना है, ग्लास का, इसलिए म्यू जी लिया गया है। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, μ1 इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पर क्या है एयर, और यहाँ पे μ2 इक्वल टू म्यू जी। इसका इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है इज इक्वल टू म्यू जी। इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी ग्लास बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू μ2 बाई μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू μ2 के बदले म्यू जी, μ1 के बदले 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये इस तरह से यहाँ पर म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसी लेंस को हम लोग वाटर में डिप कर दें तो उस केस में फोकल लेंथ कितना होगा, इसको आप समझ चुके होंगे। अभी इसी लेंस मेकर्स फार्मूला से ये लिखते हैं, यहाँ when lens is placed in water, लेंस है, ये लेंस है, इसको वाटर में प्लेस कर दिया जाता है। ये
ये वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव μ1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका अपना R1, इसका अपना R2। तो 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, यानी μg बाई μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों यानी एयर में अगर रखा गया, फिर इसके बाद वाटर में रखा गया, तो एयर और वाटर में रखने पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर में क्या रिलेशन आएगा, यानी किसका फोकल लेंथ किस स्थिति में बढ़ा और किस स्थिति में घटा। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं। नाउ 1 और 2 को लेते हैं। Now dividing equation 1 and 2 we get यहाँ पर now equation 1 divide equation 2 we get equation 1 by focal length in air by 1 by focal length in 1 equal to μg minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R by μg μw minus 1 by R1 minus 1 by R2। ये कटेगा। फिर इसका फोकल लेंथ इन वाटर बाई फोकल लेंथ इन एयर, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसका देखिए, ये म्यू जी, जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 बाई 3/2 बाई 4/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको अगर देखते हैं 3/2 माइनस 2 यानी 1/2 बाई ये 3/2 बाई 4/3, 3 ऊपर जाएगा 9/8 माइनस 1/2 बाई 1/8, 8 ऊपर जाएगा। फोकल लेंथ इन वाटर बाई फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई 8/1 घटा देंगे, कितना है 4। सो फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। देखिए तो क्या रिजल्ट है। रिजल्ट ये आया कि यानी वाटर में अगर कन्वेक्स लेंस को डिबा दिया जाए तो एयर में लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका 4 गुना हो जाता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर बिकम्स 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, इसमें डेंसर मीडियम में जब रख दिया गया, ग्लास को वाटर में डिप कर दिया गया। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर, दैट इज 4 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया फोकल लेंथ इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू फोकल लेंथ इन एयर। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम सोचते हैं कि एयर में फोकल लेंथ, एक एयर का फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है एयर में लेंस का फोकल लेंथ, तो
देन वाटर में कितना आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40 सेंटीमीटर, यानी 4 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह से ये बार बार ये ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर इसको लेंस को एयर में रखा जाए और वाटर में रखा जाए तो इसका फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का उपयोग करके फोकल लेंथ ऑफ लेंस को निकाला जाता है, उसको देखिए। इसका यहाँ एक उपयोग किया गया, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ आप बना सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट इस पर फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये इक्विकन्वेक्स लेंस, इक्विकन्वेक्स लेंस, ये लेंस है, इसका जो रेडियस होगा R1 इक्वल टू प्लस R, इसका जो रेडियस होगा R2 इक्वल टू माइनस R, इसका जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू होगा। तो इस इक्विकन्वेक्स लेंस का क्या होगा, फोकल लेंथ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू म्यू माइनस 1, क्योंकि ईयर में है 1 बाई R1 R माइनस 1 बाई R2 माइनस R। तो क्या मतलब रहा, म्यू माइनस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाई R, 1 बाई फोकल लेंथ। इक्विकन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस तरह से ये हो गया। सो एफ इज इक्वल टू आर बाई उल्टा करेंगे तो 2 इंटू म्यू माइनस 1, इस तरह से यहाँ पर फोकल लेंथ था, इक्विकन्वेक्स लेंस निकल गया। अगर यही कनकेव लेंस रहता, इक्विकनकेव लेंस, अगर यही इक्विकनकेव लेंस रहा तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव आएगा। इक्विकनकेव लेंस, इक्विकनकेव लेंस में ये R1 इक्वल टू माइनस R, R2 इक्वल टू प्लस R, तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ इक्विकनकेव लेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 मतलब माइनस R माइनस 1 बाई R, तो ये म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई R, यानी म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2 बाई R 1 बाई F। तो फिर देखिए, तो यहाँ पर उल्टा अगर करें, इसको अगर उल्टा करें तो रिजल्ट इस तरह से आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस R बटा 2 इंटू म्यू माइनस 1, इसका ये हो गया। देखिए इसमें और इसमें, यानी इक्विकनकेव लेंस के लिए ये फोकल लेंथ निगेटिव हो गया, यहाँ पर माइनस है, ये फोकल लेंथ निगेटिव हो गया, और यहाँ पर इक्विकन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इस तरह से लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स सब बनाने के लिए। तो यहाँ यही चीज हम लोग इसको बार बार न्यूमेरिकल्स में उपयोग करेंगे। अब लेते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालें? प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। प्लेनो कन्वेक्स लेंस,
प्लेनो कन्वेक्स लेंस किस तरह से होगा, ये है प्लेनो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये हो गया। अगर देखें तो इसका रेडियस r1 इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, r1 इक्वल टू इंफिनिटी, इसका रेडियस r1 इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, इसका रेडियस r2 इक्वल टू माइनस r, इधर इसका रेडियस पड़ेगा, इसका रेडियस इधर पड़ेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसका फोकल लेंथ था प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक साइड एक सरफेस क्या है प्लेन है, इसलिए इसका रेडियस क्या आएगा इन्फिनिटी, और एक दूसरा साइड क्या है कर्व, इसलिए इसका रेडियस कुछ होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, r1 का मान इन्फिनिटी, 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, 1/-, इस तरह से -1, ये हो गया 0 प्लस 1/r, यानी -1/r, 1 फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव कन्वेक्स लेंस। उल्टा करेंगे, f इज इक्वल टू r बाई म्यू माइनस 1, f इज इक्वल टू r बाई म्यू माइनस 1। तो इट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस अगर लिया जाए, प्लेनो कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, देखिए इस तरह प्लेनो कनकेव लेंस, इसका r1 इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, ये होगा r2 इक्वल टू प्लस r, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, 1 फोकल लेंथ ऑफ कनकेव प्लेनो कनकेव लेंस, म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2, तो 1/r1 माइनस 1/- इंफिनिटी माइनस 1/r2 माइनस r, इस तरह से म्यू माइनस 1 ये 0 प्लस 1/r1, क्या माइनस नहीं होगा, r2 का मान r माइनस 1/r, तो फाइनल 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/-r, क्या होगा। अब इसको अगर उल्टा करते हैं तो उल्टा करने के बाद f इज इक्वल टू माइनस r बटा म्यू माइनस 1, देखिए f इज इक्वल टू माइनस r बटा म्यू माइनस 1, यानी इसी माइनस r बाई म्यू माइनस 1, यानी फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव लेंस क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो इस तरह से लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग करते हैं। अब इसमें जैसे जैसे r का मान रखते जाइए, म्यू का मान रखते जाइए, फोकल लेंथ निकल जाएगा। इस तरह से ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ प्राप्त किया गया। क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। एक इस तरह का अगर क्वेश्चन है ऐसे,
इस तरह से। तो इसका रेडियस r1 इक्वल टू प्लस है, फिर इसका रेडियस r2 इक्वल टू अगर हम क्या लें प्लस है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? इसका फोकल लेंथ, क्योंकि दोनों का एक तरह से देखा जाए कौन लेंस है, कनकेव कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस, इधर से कनकेव है, इधर से कन्वेक्स है, कनकेव कन्वेक्स लेंस आप इसको बोल सकते हैं। इसका फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे? तो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला, तो लेंस मेकर्स फार्मूला कैसे निकलेंगे? यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे? लेंस मेकर फार्मूला से 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r1 r माइनस 1/r, इसका मतलब म्यू माइनस 1, ये और ये कट गया, क्या बचा? 0, अर्थात 1/f इज इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ f इज इक्वल टू 1/0। अगर इसको उल्टा करेंगे इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी होगा, फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी होगा, तो पावर इक्वल टू 1/f, इस तरह का लेंस का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/∞ इक्वल टू 0, पावर 0 हो जाएगा। तो कभी कभी पावर भी कहा जाएगा कि पावर भी आप निकालिए, तो इसी तरह से आप पावर निकालेंगे। तो ये रहा प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जहाँ पर R1 और R2 सेम है, उस वैल्यू के इस फॉर्मूला में। अगला इस पर भी सब क्वेश्चन दिया। एक ऐसा इसमें सुटेबल क्वेश्चन है कि आप देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है, ये देखिए एक कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस को कहाँ रखा गया है? इस कन्वेक्स लेंस को एयर में रखा गया है, इधर एयर है, और इसके अंदर भी एयर है। इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ μ1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और μ2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर भी इसका क्या है? एयर है, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। इसका रेडियस r1 इज इक्वल टू प्लस r, फिर इसका रेडियस इधर r2 इज इक्वल टू माइनस r, μ2 इक्वल टू 1, μ1 इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। तो μ1 और μ2 तो यहाँ सेम है, μ1 और μ2 सेम है, अगर कट गया तो 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1/r माइनस माइनस r। यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, अगर इसको आप देखें तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये हो गया 0, मल्टीप्लाई इसकी बात करें तो ये 2/r माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r 2/r 0, 1/f इज इक्वल टू 0।
अगर इसको उल्टा करें तो वही स्थिति यहाँ भी आएगा, f इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस तरह से प्लेनो, इस तरह से कन्वेक्स लेंस में जिसका रेडियस क्या है, सेम है, सॉरी जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या सेम है, अंदर का बाहर का, तो उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, इंफिनिटी। अर्थात इसमें जो लाइट रे जाएगा, ये लाइट रे बिना डेविएशन का सीधे पार कर जाएगी, क्योंकि यह मीडियम चेंज नहीं हो रहा। इस तरह से विदाउट डेविएशन ये लेंस इस इधर से इधर रिफ्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ यहाँ पर देखा जाए तो इंफिनिटी है। अर्थात μ1 इज इक्वल टू μ2 यहाँ पर होने के कारण फोकल लेंथ इसका इंफिनिटी हो गया। इसका भी पावर अगर देखा जाए तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पावर की बात करते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। इसके बाद इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। आपको इसके पहले एमकेरी में क्वेश्चंस दिया गया था, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एससी बराबर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया। ये सारा पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो ये जो कन्वेक्स लेंस है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम लोग ये इतने सारे फॉर्मूला प्राप्त किए और इसमें जो फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उस सारे फॉर्मूला से जितने सारे न्यूमेरिकल्स है, सारे न्यूमेरिकल्स को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। वो सारा न्यूमेरिकल्स आपको इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी में है, एमकेरी में है, एससी ग्राम में है, अभी जो भी बताया। यहाँ एक देखें तो एक एग्जाम्पल अगर आप सोचिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये कहा जाएगा कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इस तरह से प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 3/2 है। उसका फोकल लेंथ कितना हो, तो ये कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसके पहले वाला फॉर्मूला हम निकाले हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो प्लेनो फोकल लेंथ फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस f इज इक्वल टू r बाई म्यू माइनस 1। तो इसका मतलब है r के वैल्यू, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, कैसे आया है 20 सेंटीमीटर बाई म्यू माइनस 1, 3/2 माइनस 1। इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर बाई 1/2, 2 ऊपर जाएगा 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका हो गया। अर्थात अब इसका पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/f। f का मतलब फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर 1/40/100 मीटर कट दिया, 10/4 पर मीटर, कितना है 5/2 पर मीटर, 2.5 डायप्टर, यानी 2.5 डायप्टर इसका क्या आ गया, इसका पावर आ गया। अर्थात फोकल लेंथ जब निकाल लिए तो पावर निकालना तो और आसान। इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस दिया भी है
बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग प्राप्त किए। इसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 296 एम करीब के बाद अगर आप देखें तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। उस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर focal length of equivalent focal length of two lenses placed in contact. Equivalent focal length of two lenses placed in contact. ये यहाँ पर समझ equivalent focal length of two lenses placed in contact. Placed in contact यानी दो लेंसेज, वो पतला लेंस होगा, वो एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए यानी दो लेंसेज संपर्क में है, उसका समतुल्य फोकल लंबाई ज्ञात करना है। समतुल्य फोकस लंबाई यानी दो लेंस संपर्क में रखेगा, इसका हिंदी हो जाएगा संपर्क में रखे गए दो लेंसों का फोकल लंबाई क्या होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए दो लेंस लिया जाएगा। देखिए इसका कैसे प्रूफ किया जाता है। इसमें इस तरह का दो लेंस ले, इस तरह से दो थिन लेंस है। ये लेंस L1, ये लेंस L2। इसका ऑप्टिकल सेंटर P1, इसका ऑप्टिकल सेंटर P2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया हो तो इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से रे जाएगा, दूसरी रे इस पर इंसिडेंट करेगी, तो दूसरी रे ये ऑब्जेक्ट है, दूसरी रे इस पर इंसिडेंट अगर करती है, फिर इसके बाद
इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो फिर यानी ऐसे जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से अगर पीछे बढ़ाते हैं, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ ओ डैश पर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। तो इस लेंस के लिए इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही हो गया u, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया u। फिर इसके बाद इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा इस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस ये हो जाए वर्चुअल इमेज डिस्टेंस v डैश ओ डैश वर्चुअल इमेज फॉर कनकेव लेंस। फिर अब इस फर्स्ट लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो इस फर्स्ट लेंस के लिए वर्चुअल इमेज का काम कौन कर रहा है, ओ डैश, जिसकी दूरी हम क्या माने v डैश। और इस सेकंड लेंस के लिए जिसका फोकल लेंथ f2 है, यहाँ पर जब ये चला गया ये फाइनली इस तरह से बैंड करेगा और फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। इस सेकंड लेंस के द्वारा फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा ओ डैश, और सेकंड लेंस के लिए इमेज का काम कौन करेगा आई। तो इसी तरह से यहाँ पर लेंस मेकर्स लेंस फॉर्मूला लगाकर दोनों लेंस के लिए अलग अलग लेंस इक्वेशंस को लिखा जाएगा और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ समझ लो, लेट क्या लिख सकते हैं, लेट ओ इज कंट्री ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट लेंस either virtual image for first lens। तो फिर ओ डैश क्या ये आइदर में नहीं लिखेंगे, ओ डैश को लिखेंगे वर्चुअल इमेज फॉर फर्स्ट लेंस आइदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और सेकंड लेंस। इस बात को समझ रहे हैं, ओ डैश जो है पहला लेंस के लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का काम करेगा, लेकिन सेकंड लेंस के लिए ओ डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई फाइनल इमेज फॉर सेकंड लेंस। तो बस जैसे जैसा है फाइनल इमेज डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लेंस, ओ डैश वर्चुअल इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस, ओ डैश यानी सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन करेगा v डैश। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन करेगा v डैश। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस का काम कौन करेगा v डैश। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा u। सेकंड लेंस के लिए इमेज का काम कौन करेगा इमेज डिस्टेंस का काम v डैश, सॉरी v।
तो इस तरह से आप इसका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो यहाँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला का तो उपयोग नहीं करना, लेंस फॉर्मूला का उपयोग करना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस 1/v, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v के बदले 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इक्वेशन 1/v फर्स्ट लेंस के लिए इमेज का काम v डैश, ऑब्जेक्ट का काम u, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके बाद फॉर सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इक्वेशन सेकंड।